देखिए आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैट्रिक्स। आप लोग 12th क्लास वाले स्टूडेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़े होंगे या नहीं, अगर पढ़े होंगे तो पढ़ सकते हैं। देखेंगे कैसा क्या होता है मैट्रिक्स। बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुल मिलाकर के 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों मिलाकर के 6 से 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। उसमें से एक टॉपिक है आप लोगों का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट। पहले हम लोग मैट्रिक्स का मतलब क्या हो, अरेंजमेंट in different rows and columns, different rows and columns in a square bracket, मैट्रिक्स का अपना ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। सच एज, जैसे आप देखिए, सच एज मान लो लेट कर लिए ए इज ए मैट्रिक्स, देन ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर में आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना है रोज एंड कॉलम्स के रूप में। तो जैसे कि हम लोग रोज ले रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। एक और रो बढ़ाइए A31, A32, A33। देखिए इन मैट्रिक्स A there are 3 rows. They are first row elements are A1, A11, A11, A12, A13. Second row elements are A21, A22, A23. Third row elements are A31, A32, A33. Similarly, when we call as a column, then first column has elements A11, A21, A31. Second column has elements A212, A22, A32. Third column A13, 23, 33। इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स के रूप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। देयरफॉर R1 यानी फर्स्ट रो एलिमेंट्स हो गया A11, A12, A13। R2 मीन्स सेकेंड रो एलिमेंट्स हो गया A21, A22, A23। R3 मीन्स थर्ड रो एलिमेंट्स हुआ A31, A32, A33। अगर आप कॉलम्स में लेंगे तो फर्स्ट कॉलम C1 का मतलब हो गया डाउनवर्ड आएगा कॉलम A11, A21, A31। C2 अगेन डाउनवर्ड सेकेंड कॉलम में A12, A22, A32। और C3 अगेन डाउनवर्ड A13, A23, A33। देख रहे हैं रोज और कॉलम्स का अरेंजमेंट है। रोज हॉरिजॉन्टल होता है, इसको हम लोग R1, R2, R3 लेते हैं। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में लेंगे तो R1 दिस इज कॉल्ड R2 एंड इट इज R3। कॉलम्स वर्टिकल होते हैं, टॉप टू बॉटम में आएगा। तो इसको अगर हम लोग लेंगे तो C1, ये हो जाएगा आपका C2 एंड दिस इज C3। इस तरह से मैट्रिक्स को हम लोग अरेंज करते हैं। ये ऑर्डर होता है 3 into 3।
3 rows and 3 columns, then the order of matrix will be 3 into 3, that is 3 rows and 3 columns. देखिए ऑर्डर मीन्स, अब वही हम लोग ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर को हम लोग रोज एंड कॉलम्स के रूप में लेते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू ऑर्डर, यही है ऑर्डर। दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू I into R. Here I means number of rows, R means number of columns. इस तरह से आप मैट्रिक्स के टर्म्स को समझ लेंगे। लाइक अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं, लाइक A इक्वल टू 2 3 1 2, then its order will be 2 into 2, that is 2 rows and 2 columns, 1 row second row, यानी रोज बराबर हो जाएगा I इक्वल टू 2, कॉलम्स बराबर R इक्वल टू 2, देयरफॉर ऑर्डर इक्वल टू 2 into 2, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 4, 2 into 2 करेंगे तो देन 4। इसी तरह से देखते हैं B हम लोग ले रहे हैं एज ए मैट्रिक्स, देन B 1 2 3 0 2 1 4 0 2 1। अब देखिए इसमें ऑर्डर नंबर ऑफ रोज विल बी 2, then 2, number of columns 1 2 3, the 2 into 3। here क्या हो जाएगा, here I equal to 2, R equal to 3, therefore order equal to 2 into 3, that is total number of elements in given matrix B will be 6। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स उसके रोज और कॉलम्स के बारे में समझे। अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होंगे। टाइप्स को हम लोग इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऐसे तो सेवरल टाइप्स होते हैं, बट बेसिक रूप से आप कुछ टाइप्स के बारे में देख लेंगे तो ठीक रहेगा। सर्टेन टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जस्ट एक एक एग्जांपल के साथ देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल और रो मैट्रिक्स इट मीन्स क्या हुआ, हैविंग ओनली वन रो। इसमें क्या होगा, हैविंग ओनली वन रो। कॉलम कितने भी हों बट रो एक ही होने चाहिए। लाइक such as A equal to 1 2 3, having only one row, सिंगल रो है, तो हम लोग इसके ऑर्डर को अगर लिखेंगे तो ऑर्डर बराबर होता है रोज इनटू कॉलम्स। आप देखो नंबर ऑफ रोज है 1, तो 1 इनटू कॉलम्स का नंबर हो गया वर्टिकली, तो 1 2 3, तो 1 into 3। और ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स करते हैं, रो मैट्रिक्स करते हैं। सेकंड है
vertical matrix और column matrix. Column matrix. Vertical और columns means हो गया having only one column. It means having only one column. सिर्फ आप एक इसमें कॉलम ले लो. सच एज, जैसे देखिए सच एज ए इक्वल टू, एक कॉलम मैट्रिक्स लिए 2 5 7. देन इट्स ऑर्डर विल बी, ऑर्डर तो हम लोग, कॉलम तो एक ही है बट रोज का नंबर हो गया वर्टिकली लीजिए 1 1 2 3, यानी 3 into 1, कॉलम 1 है, देयरफॉर ऑर्डर इसका हो गया कितना, ऑर्डर बराबर 3 into 1, ये ऑर्डर. इसको अगर हम लोग सिंबल्स में यहां पर लिखेंगे तो 1 into 3. मैट्रिक्स के बॉटम में राइट साइड स्क्वायर ब्रैकेट्स के बॉटम में हम लोग ऑर्डर को नोट करते हैं इनटू सिंबल से, रो इनटू ऑर्डर के, रो इनटू कॉलम्स के रूप में. एक थर्ड पॉइंट देखो आप, स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स इट मीन्स होता है having same number of rows and columns, having same number of rows and columns. यानी ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें रोज और कॉलम्स का नंबर क्या हो, ऑलवेज सेम हो. देन द मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड a square matrix. A square matrix as like, यानी such as, देखिए A equal to 2 3 1 2. It means 2 rows and 2 columns, 2 into 2, that is order हो गया इसका, order बराबर 2 into 2. Same row same column, then the A will be a square matrix. एक हम लोग लेते हैं और भी, B equal to 1 2 3 0 4 5 0 6 7, having 3 rows and 3 columns. इसमें नंबर ऑफ रोज देख रहे हैं आप 3 है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, 1 2 3. देन द ऑर्डर विल बी 3 into 3, दैट इज, इसका ऑर्डर हम लोग लेंगे तो ऑर्डर इक्वल टू 3 into 3. इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऐसे मैट्रिक्स सारे जितने भी हो हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम का नंबर सेम हो, उन सबको हम लोग कहते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स हैविंग different number of rows and columns, having different number of rows and columns. यानी रो और कॉलम्स का नंबर डिफरेंट हो, डिफरेंट मीन्स नॉट सेम, सेम नहीं होना चाहिए. सच एज, जैसे आप देखोगे इसको, सच एज A इक्वल टू 2 3 4 means only 1 row into 3 columns है 3. ये भी आपका हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ऑर्डर विल बी 1 into 3 ऑर्डर. फिर B इक्वल टू 1 4 9 11 12 7. Then its order will be
नंबर ऑफ रोज हो गया 1 2, कॉलम्स 1 2 3, तो 2 into 3 ऑर्डर विल बी ऑर्डर इक्वल टू 2 into 3। इस तरह से आप देखेंगे जितने भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे सब में रोज और कॉलम्स का नंबर डिफरेंट होगा। एक हम लोग इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपका मिलेगा एक टाइप में ही हम लोग देखते हैं, फिर इसका बेसिक टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा मेन टाइप में। फिफ्थ पॉइंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स 1, यानी डायगोनल एलिमेंट्स आर only 1 and other elements will be 0. Its magnitude is unity. यूनिटी मीन्स 1। देखिए ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मेन डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 ही होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी अदर एलिमेंट्स होंगे ऑल आर 0 और आइडेंटिटी मीन्स 1, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। यानी 1 को अगर कभी भी हम लोग मैट्रिक्स में चेंज करना हो तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करते समय हम ये देखेंगे कि आप जो जिस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं या जिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे। सच एज देखिए, सच एज आई हम लोग सेकेंड ऑर्डर का ले रहे हैं 1 0 0 1, ये भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका भी मैग्नीट्यूड ऑफ आई इक्वल टू 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। ऑल्सो थर्ड ऑर्डर में ले जाएंगे तो देन 3 rows and 3 columns 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट्स मैग्नीट्यूड, इसका भी आप लोगे मैग्नीट्यूड I इक्वल टू 1, मीन्स 1 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सेम ऑर्डर में ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी आप जो देख रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स ऑलवेज सेम होते हैं। 2 रोज फर्स्ट सेकंड रो, 2 रो 2 कॉलम लिए, देन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका भी 1। अगर हम लोगों को 3 रो और 3 कॉलम्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का जरूरत है और 1 को कन्वर्ट करना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट, these elements are called diagonal elements। डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1, इसलिए इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट 1, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के हम लोग टाइप देखें। अब हम लोग मैट्रिक्स में किस तरह का क्वेश्चंस होता है, तो अभी तो हम लोग बेसिक रूप से पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, तो मैट्रिक्स का टाइप्स देखे हैं, मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में देखे। अब हम लोग समथिंग सॉल्यूशंस देख रहे हैं। सॉल्यूशन पार्ट मींस बेसिक टॉपिक क्या होगा, जैसे आप मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करोगे,
मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन इज पॉसिबल ओनली ऑफ द सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है, एडिशन इज पॉसिबल ओनली विथ सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑर्डर मैट्रिसेस। आप जब भी कभी एडिशन करो तो पहले मान लो 2 मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो दोनों का ऑर्डर चेक कर लो। अगर ऑर्डर सेम है तो पॉसिबल है एडिशन, अगर ऑर्डर सेम नहीं है देन एडिशन विल बी नॉट पॉसिबल। जैसे देखिए आप लोग, सच एज हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 3 0 1, मैट्रिक्स B इक्वल टू 5 7 9 8 and मैट्रिक्स C इक्वल टू 0 1 2 5, देन आपको निकालना क्या है, फर्स्ट A प्लस बी, सेकेंड A प्लस बी प्लस सी। ये एडिशन देख रहे हैं, हम लोग सिंपल एडिशन ले रहे हैं। पहला पॉइंट पे आपको दिखाना है A प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, दूसरा पॉइंट पे आपको लेना है A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। देन फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं A प्लस बी, इट मीन्स आप मैट्रिक्स A को नोट करो 2 3 0 1 प्लस B को लो 5 7 9 8। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2। पहले हम लोग ऑर्डर को चेक कर लिए, ऑर्डर सेम है इट मीन्स पॉसिबल है। ऐड कीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, जो भी। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें 5 है, देन 2 प्लस 5। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स में 7 है, देन 3 प्लस 7। 0 का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर 9 है तो 0 प्लस 9। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेकंड मैट्रिक्स में 9 है, 8 है तो 1 प्लस 8। आप इन सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद सॉल्यूशन हम लोगों को मिला क्या, 2 प्लस 5 मीन्स 7, 3 प्लस 7 यानी 10, 0 प्लस 9 मीन्स 9, 1 प्लस 8 मीन्स 9। आप देख रहे हैं A प्लस बी के एडिशन का आंसर यही होगा। बहुत ही सिंपल है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल वे में ये ध्यान रखना है ऑलवेज कि ऑर्डर को चेक कर लीजिए, मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद ऐड करते समय में ध्यान रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है सेवरल मैट्रिसेस में से। सेकंड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। देन देखिए A प्लस बी प्लस सी, आप तीनों मैट्रिक्स को नोट करो। A का वैल्यू है 2 3 0 1 प्लस B का वैल्यू है 5 7 9 8 प्लस C का वैल्यू है 0 1 2 5 0 1 2 5। अगर हम लोग इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो। 2 प्लस 5 प्लस 0 यानी 2 प्लस 5 प्लस 0, फिर 3 प्लस 7 प्लस 1, 3 प्लस 7 प्लस 1,
फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर लिए। नाउ ऐड सेकेंड रोज एलिमेंट्स। तो 0 प्लस 9 प्लस 2, 0 प्लस 9 प्लस 2, फिर 1 प्लस 8 प्लस 5, 1 प्लस 8 प्लस 5। आप देख रहे हैं यहां पर कि हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेकर के उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद पहले सिंबल्स में नोटेशन लिख लिए, अब इसको ऐड करो। 2 प्लस 5 प्लस 0, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, फिर 3 प्लस 7 प्लस 1 यानी 11, फिर 0 प्लस 9 प्लस 2 मीन्स 11, फिर 1 प्लस 8 प्लस 5 14। इस तरह से ये एडिशन हो जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल एडिशन रहेगा। तो इस तरह से और भी एडिशन में कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, हम लोग आगे देख रहे हैं उससे रिलेटेड, फिर हम लोग उसको आगे पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट एडिशन तो हम लोग देख लिए, पहले देखिए सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ऐसे भी सेम ही होते हैं ऑलवेज, बट हम लोग एक दो एग्जांपल देख रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आप इसमें भी रखेंगे हमेशा। इट इज पॉसिबल ओनली इन सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। सेम ऑर्डर मैट्रिसेस हमेशा ये ध्यान रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कि जो आप मैट्रिक्स लिए हो उसका ऑर्डर ऑलवेज सेम होना चाहिए। सेम होगा देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन विल बी पॉसिबल। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इफ a इक्वल टू 2 3 5 7 3 0 9 11 12। दूसरा मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9। देन फाइंड करना है, देन फाइंड a माइनस बी। सेकेंड b माइनस ए भी ले सकते हैं, बोथ आर सब्ट्रैक्शन रूल। फर्स्ट में हम लोग ले रहे हैं a माइनस बी। आप मैट्रिक्स a और b को जिस फॉर्मेट में है उसी में नोट कर लो। 2 3 5 7 3 0 9 11 12 माइनस मैट्रिक्स बी को लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप जिस तरह देखे थे एडिशन में हम लोग बतलाए थे कि कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करना है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस फर्स्ट मैट्रिक्स का 2 और सेकंड का कॉरेस्पॉन्डिंग 1। तो 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5 माइनस 3। फर्स्ट रो एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन हो गया, सेकंड रो को सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7 माइनस 4 3 माइनस 5 0 माइनस 6। सेकंड रो का भी सब्ट्रैक्शन हम लोग कर लिए, थर्ड रो में कीजिए। 9 माइनस 7 11 माइनस 8 12 माइनस 9। अब आप फाइनली सब्ट्रैक्ट करके नोट करो इसको। 2 minus 1 gives 1, 3 minus 2 gives 1, 5 minus 3 gives 2. Next row 7 minus 4 gives 3, 3 minus 5 gives minus 2, 0 minus 6 gives minus 6,
9 minus 7 gives 2, 11 minus 8 gives 3, 12 minus 9 gives 3। इस तरह से हम लोगों का सब्ट्रैक्शन का आंसर आ जाता है। आप देखोगे कि इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर था 3 into 3, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर था 3 into 3, इसलिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो मैट्रिक्स आया उसका भी ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर वगैरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम लोग ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखते चलेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वही एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेंगे उसका भी ऑर्डर ऑलवेज सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में था अपोजिट। माइनस तो हम लोगों को करना ही है, बट रिवर्स, जैसे फर्स्ट में लिए थे a माइनस बी, तो हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन जो उसी में है उसको रिवर्स यानी b माइनस ए करना है। हम लोग उसके बारे में देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट b माइनस ए। देन पहले हम लोग नोट करते हैं एलिमेंट्स b को। b का एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 b माइनस सिंबल लेंगे ए यहां पर आप देख रहे हैं 2 3 5 फर्स्ट रो एलिमेंट 2 3 5, सेकेंड रो एलिमेंट 3 7 7 3 0 7 3 0, थर्ड रो एलिमेंट 9 11 12, तो 9 11 12। इस तरह से हम लोग दोनों मैट्रिक्स को नोट कर लिए। दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 into 3 इसका भी ऑर्डर है, 3 into 3 इसका भी ऑर्डर है। अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करो। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है हम लोगों का उसी ऑर्डर में लेकर के उसको माइनस करना है। तो फर्स्ट पोजीशन का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें 2, देन 1 minus 2, फिर 2 minus 3, फिर 3 minus 5। फर्स्ट रो एलिमेंट्स का हम लोगों को सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर सेकंड रो को नोट कीजिए 4 minus 7, 5 minus 3, 6 minus 0। सेकंड रो का भी सब्ट्रैक्शन हम लोग कर लिए। थर्ड रो का लेते हैं 7 minus 9, 8 minus 11, 9 minus 12। इस तरह से सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम लोगों का फाइनल आंसर जो आता है उसको लिखिए और उसका ऑर्डर मेंशन कीजिए। फाइनल आंसर 1 minus 2 means -1, 2 minus 3 it is also -1, 3 minus 5 -2, फिर 4 minus 7 -3, 5 minus 3 2, 6 minus 0 6, फिर हो गया 7 minus 9 -2, 8 minus 11 -3, 9 minus 12 -3। इस तरह से आप देखते हैं कि हम लोगों को जो सॉल्यूशन आ रहा है उसके ऑर्डर को अगर हम लोग चेक करें तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, ऑर्डर विल बी 3 into 3। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में ए और बी का जो ऑर्डर था और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हम लोगों को मैट्रिक्स आया और उसका ऑर्डर जो है वो ऑलवेज सेम है। एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स किसी भी कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट वैल्यू से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। व्हेन एनी matrices multiplied with a
constant value, then it is scalar multiplication. जैसे देखिए, such as if a equal to 2, 5, 11, 12, b equal to 1, 2, 0, 3, 5, 9, 7, 8, 2. तो इसको हम लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 फाइंड करना है हम लोगों को। जैसे स्केलर के रूप में ले रहे हैं, फर्स्ट 3a, यहाँ पर जो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं करेंगे वही हो गया स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड हम लोग ले रहे हैं 4b, थर्ड हम लोग ले रहे हैं, अब मान लो इस दोनों का एडिशन करना हो, देन 3a प्लस 4b का वैल्यू क्या होगा, एडिशन भी हो गया, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब फर्स्ट 3a मींस 3 इंटू a का वैल्यू नोट कीजिए, a का वैल्यू हो गया 2, 5, 11, 12, दिस इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में हम लोग जो भी स्केलर वैल्यू होगा उस स्केलर वैल्यू से सारे एलिमेंट्स को ग्रेजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है 2 को भी, 3 से 5 को भी, 3 से 11 को भी, 3 से 12 को भी, बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका जिसका जो एलिमेंट का पोजीशन है उसी पोजीशन पर नोट करते जाइए। तो 3 इंटू 2 मीन्स 6, 3 इंटू 5 मीन्स 15, 3 इंटू 11 मीन्स 33, 3 इंटू 12 मीन्स 36। इस तरह से स्केलर मैट्रिक्स का ये आंसर हो गया 3a का आंसर। फिर सेकंड पॉइंट हम लोगों को है 4b, इट मीन्स 4 इंटू b का वैल्यू हो गया आपको, मैट्रिक्स b लीजिए 1, 2, 0, 3, 5, 9, 7, 8, 2. Each element को multiplied, each element multiplied with 4 because 4 is scalar multiplication value. तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस गिव्स 4 इंटू 1 4, फिर देखिए 4 इंटू 2 तो 4 2 जा 8, 4 इंटू 0 देन 0, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 8 32 और 4 इंटू 2 8। इस तरह से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हुआ वो आपका सॉल्यूशन हो गया। यानी स्केलर मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना हो जब भी मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स के जो वैल्यू होते हैं उससे किसी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि a मैट्रिक्स दिया हुआ था 3a निकालना है, तो 3 से चारों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आ गया। मेन टर्म को समझना है, सारे टर्म्स का यूज आप, ये तो बेसिक टर्म बता रहे हैं ना, बेसिक टर्म का ही यूज पूरे मैट्रिक्स के सॉल्यूशन में करेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक का टर्म अगर आप जानते हैं, टर्म्स के बारे में मालूम है कि किस टर्म का क्या मीनिंग है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, हार्डर प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरह से लेना है 4b, इसमें 4 स्केलर वैल्यू है, तो 4 से b वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ग्रेजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आंसर आ गया। अब हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन था 3a प्लस 4b। 3a का रिजल्ट मेरे पास मालूम है, 4b का रिजल्ट मेरे पास मालूम है,
अब आप चेक कीजिए कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस 3a प्लस 4b में। तो हम लोग देखते हैं 3a प्लस 4b यानी थर्ड पॉइंट, उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, ये सब कुछ हम लोगों को पता चलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लेते हैं उसी क्वेश्चन के पार्ट से ही थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं 3a प्लस 4b। अब देखिए हम 3a का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन यहाँ पर कर चुके हैं। तो 3a का वैल्यू है 6, 15, 33, 36, 6, 15, 33, 36 प्लस फिर हम लोग को लेना है 4b। 4b का भी कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4b का हम लोगों को कैलकुलेशन किया हुआ है। तो 4b का कैलकुलेशन पार्ट आप लिखो यहाँ पर, वहीं से डायरेक्ट लिख रहे हैं 480 फर्स्ट रो, 480 फर्स्ट रो, सेकंड रो 12, 20, 36, 12, 20, 36, थर्ड रो 28, 32, 8, 28, 32, 8। इस तरह से अब हम लोग ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लेते हैं। इसका देखिए 3a का ऑर्डर है 2 into 2, 4b का ऑर्डर है 3 into 3। आपको स्टार्ट में ही बतलाए हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑलवेज सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑर्डर तो सेम नहीं है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग सब ऐड करना चाहेंगे तो 6 को 4 से ऐड कर देंगे, 15 को 8 से ऐड कर देंगे, 33 को 12 से ऐड कर देंगे, 36 को 20 से ऐड कर देंगे। यानी ये 4 एलिमेंट जब अगर रहता इसमें तब तो ये एडिशन पॉसिबल था 2 into 2। लेकिन उसके अलावे तो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट थर्ड रो, थर्ड कॉलम का और थर्ड रो का एलिमेंट्स, ये टोटली एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन हम लोग किससे करें, ये गिवन पॉइंट में है ही नहीं, गिवन मैट्रिक्स में है ही नहीं, इसलिए एडिशन इज नॉट पॉसिबल। लिखेंगे एडिशन, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एडिशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए हम लोग इस तरह का क्वेश्चन लिए हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको रहेगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं होगा, अगर रीजन लिखना है देन बिकॉज द ऑर्डर ऑफ 3a and 4b are not same। ऑर्डर जो देख रहे हैं हम लोग 3a और 4b का वो सेम नहीं है, इसलिए एडिशन इसका पॉसिबल नहीं है। बट इंडिविजुअल में लिए हैं, आप देखेंगे, आप कहेंगे कि इंडिविजुअल अलग अलग 3a और 4b लिए तब तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर दोनों को ऐड करना है, इसलिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं हाउ टू मल्टीप्लाई। अब तो कॉरेस्पॉन्डिंग ये ले लिए हैं। अब सबसे मेन आपको है कि एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। एक तरह से आप कहो तो मैट्रिक्स का सबसे टफ यही पॉइंट होता है, हाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हालांकि कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है ऑलवेज कि रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स एंड देन एडेड, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलो। तो हम लोग उसी पॉइंट्स को देख रहे हैं बेसिक में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ
is possible only when the number of elements in rows and number of elements in columns of another matrix will be same। यानी अगर मान लो दो मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, यानी n इंटू आई, और सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम में नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। अगर ये दोनों सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दो ही चीज देखना है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of elements in columns of second matrix, यानी number of elements in rows of first matrix, यानी पहले मैट्रिक्स के रोज में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा दूसरे एलिमेंट्स के कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए, तब जाकर के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। जैसे देखिए सच है, अभी हम लोग छोटा छोटा ले रहे हैं, लेट कर लो a इक्वल टू 2 3 4 5, b इक्वल टू 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, b इक्वल टू 0 1 3 2। देन आपको फर्स्ट देन फाइंड करना है फर्स्ट पॉइंट a इंटू बी, सेकेंड पॉइंट b इंटू ए। ठीक है, अब सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट पॉइंट a इंटू बी। आप क्या करो, सबसे पहले a और b के एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में नोट कीजिए, 2 3 4 5 इंटू बी का एलिमेंट्स है 0 1 3 2। अब अभी बताया है ना कि रोज और कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर, ये भी 2 इंटू 2। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और फर्स्ट कॉलम में इसमें 2 है, इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक एक एलिमेंट्स को, रो और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इंटू करते हुए ऐड करते जाएंगे। जैसे अच्छा से देखना है इसको, 2 इंटू 0 प्लस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट प्लस रो का सेकेंड एलिमेंट 3, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 3 ऐड कर दिए। ये हम लोगों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला रो होगा, पहला रो का एलिमेंट। फिर सेकेंड कॉलम से कीजिए, 2 इंटू सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट 1, फिर 3 प्लस 3 इंटू सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट 2। नेक्स्ट कीजिए सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 फिर फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से इंटू कीजिए, 4 इंटू 1 प्लस
5 into 2। नाउ आप इसको ऐड करो, 2 into 0 0 प्लस 3 3 9, फिर 2 प्लस 3 2 6, नाउ 0 प्लस 5 3 15, फिर 4 into 1 4 प्लस 5 2 10, फिर फाइनली आप उसको एडिशन करो, ऐड करो, तो 0 प्लस 9 गिव्स 9, 2 प्लस 6 गिव्स 8, 0 प्लस 15 गिव्स 15, 4 प्लस 10 गिव्स 14। हम लोग को मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर ये हुआ पहला का। अब हम लोग लिए हैं b इंटू ए, इसलिए लिए हैं क्योंकि उससे एक रिजल्ट भी हम लोगों को मिलेगा, कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन लिया गया है। जनरली हम लोग देखते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इट मींस a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। हम लोग देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में अगर ऐसा हम लोग कुछ करते हैं a इंटू बी और b इंटू ए तो इक्वल होता है क्या, तो इसीलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यानी अब है b इंटू ए, b कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही नोट करना है, जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स का एलिमेंट्स आपको क्वेश्चन में जो पार्ट्स हो उसी ऑर्डर में हमेशा मैट्रिक्स में लीजिएगा। ऑर्डर को कभी चेंज नहीं करना है, ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के पोजीशन को चेंज करना नहीं करना है। जैसा मैट्रिक्स का नोटेशन होगा उसी ऑर्डर में और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन में लेंगे। तो b इंटू ए, b का वैल्यू पहले लीजिए 0 1 3 2 इंटू a का वैल्यू नेक्स्ट हम लोग लेंगे, a का वैल्यू है 2 3 4 5। अब आप फिर इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 2 into 5. This gives 0 into 2 0 plus 1 into 4 4, फिर 0 into 3 0 plus 1 into 5 5, 3 into 2 6 plus 2 into 4 8, फिर 3 into 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10। फाइनली हम लोग ऐड करके इसको नोट करते हैं। दिस गिव्स 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5, 6 प्लस 8 14 और 9 प्लस 10 19। इस तरह से आपको रिजल्ट आता है कि 4 इंटू 5 और 14 4 5 14 9। अब देखिए हम लोग a इंटू बी देखे थे तो इसका फाइनल रिजल्ट था 9 8 15 14 और b इंटू ए लिए तो 4 5 14 19। इसका मतलब एक रिजल्ट हम लोगों को मिला, यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला, a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए। लेकिन ये जो रिजल्ट मिला ये डिफरेंट मैट्रिक्स के लिए तो ऑलवेज ट्रू होगा, लेकिन अगर हम लोग सेम मैट्रिक्स लेंगे ए और बी को, देन ए इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू ए। ओनली सेम मैट्रिक्स के लिए तो सेम हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट मैट्रिक्सेस के लिए डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। इस तरह से आज हम लोग मैट्रिक्स में बेसिक टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। बेसिक टॉपिक आप अगर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो फिर मैट्रिक्स का आगे जो भी है टॉपिक्स उसके समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके।